सबके सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फॉर्मेशन ऑफ टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल डिफरेंशियल इसके अंदर हम लोग इक्वेशन। सीखेंगे इसके आर्बिट्री कांस्टेंट पैरामीटर। अब इसी जो आपको इस फॉर्मेशन वीडियो के में देखने को अंदर मिलेगा। हम लोग जो टर्म पढ़ रहे हैं उसका नाम है आर्बिट्री कांस्टेंट, या फिर हम लोग उसको पैरामीटर भी बोलते हैं। कहने का क्या मतलब है कि अगर y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया, और अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया कि ए बी सी मेरे पैरामीटर हैं, हमेशा क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेगा, ये हमेशा दिया रहता है। तो पैरामीटर्स बोलता है कि सर अगर मैं किसी इक्वेशन में प्रेजेंट हूं तो आप मुझे तब तक डिफरेंशिएट करोगे जब तक मेरी सारा पैरामीटर्स की वैल्यू हट ना जाए। कहने का मतलब अगर सिंगल पैरामीटर है तो एक बार डिफरेंशिएशन करके उसको हटाएंगे, अगर दो पैरामीटर है तो दो बार डिफरेंशिएशन करके उसको हटाएंगे, और अगर तीन पैरामीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो हम लोग उसको तीन बार डिफरेंशिएशन करके हटाएंगे। मतलब जो फाइनल आंसर आएगा उस आंसर में कोई भी पैरामीटर्स का टर्म्स प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। इसके बोलने का ये मतलब है। जैसे मैंने यहां पे एक इक्वेशन लिया था, चलो एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y एक्स स्क्वायर का बी एक्स का सी का, कितने पैरामीटर्स है? चलो दूसरी बार डिफरेंशिएशन 2x का और लास्ट तीसरा डिफरेंशिएशन, बिकॉज इसके इक्वेशन में कहीं भी x का टर्म तो है ही नहीं ना। अगर होता तो हम 2a x का 2 लिखते, बट यहां तो सिंपल 2 है जो कि पूरा का पूरा वैल्यू कांस्टेंट हो गया। रिजल्टेंट क्या आया? जो ये रिजल्टेंट आया, क्या इस रिजल्टेंट में कोई भी पैरामीटर्स प्रेजेंट है क्या? यानी दिस इज द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। यानी मैं अगर इस इक्वेशन को तीन बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरा आंसर ये आएगा जिसमें कोई भी पैरामीटर प्रेजेंट ना होता। इसी क्वेश्चन को टीचर क्या करता, वो बोल देता कि सिर्फ आपका ए पैरामीटर दिया हुआ है। इसका मतलब कि बी और सी सिंपल कांस्टेंट की तरह काम करेंगे। मतलब रिजल्टेंट इक्वेशन में बी और सी आएगा तो चलेगा, बट ए नहीं आना चाहिए। तो अब यही इक्वेशन को जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? y1 एक्स स्क्वायर का क्या आएगा? 2ax प्लस बी आएगा ना। उसने बोला ए पैरामीटर है, मतलब कितनी बार डिफरेंशिएशन करना था? एक बार। यहां पे बी और सी के बारे में उसने नहीं बताया कि वो पैरामीटर है, तो हम लोग उसको पैरामीटर काउंट नहीं करेंगे। अब आपको इस रिजल्टेंट में ए प्रेजेंट हो गया ना। आर्बिट्री कांस्टेंट क्या बोलता है कि अगर मैं फाइनल रिजल्टेंट में अगर जो पैरामीटर है अगर वो आएगा, आपको उसको एलिमिनेट करना है। तो सबसे आसान, आप यहां से किसकी वैल्यू निकाल लोगे? ए की वैल्यू निकालोगे, तो जो ये प्लस बी है वो लेफ्ट साइड आगे क्या होगा, और जो मल्टीप्लाई में 2x है उधर क्या होगा, और इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे पहले इक्वेशन में। पहला इक्वेशन क्या था? सबके सब बोलो। एक्स स्क्वायर इंटू ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? y1 माइनस बी अपॉन 2x। बाकी जो जैसा उसको वैसे कॉपी कर देंगे। x और x कैंसिल, सो फाइनल आंसर इज y1 x माइनस बी एक्स बाई 2 प्लस, अगर सपोज एलसीएम ले लेते हैं, प्लस 2bx प्लस 2c, सो द आंसर इज 2y इक्वल्स टू y1 x माइनस प्लस bx प्लस 2c। क्या अब इस रिजल्टेंट में मेरा पैरामीटर्स की वैल्यू आया क्या? नहीं ना। जो पैरामीटर था a वो इस इक्वेशन में प्रेजेंट नहीं है ना, तो इस इक्वेशन का ये उसका सॉल्यूशन है। मतलब पैरामीटर पे डिपेंड करता है कि मुझे उस इक्वेशंस को कितनी बार डिफरेंशिएट करना है। ये मेरा है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।